चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर दोस्तों जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर का वो सिर्फ उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं जैसे और जो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी सी प्लस प्लस जावा पीएचपी। इसमें जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है तो जावा स्क्रिप्ट में भी उसी तरह से यूज होता है। सबसे पहले देखिए इक्वल टू। तो इक्वल टू का यूज क्या होता है कि जैसे x इक्वल टू 5 लिखते हैं तो कोई भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में जब हम लोग को असाइन करना रहता है तो हम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू। ठीक है। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x, उसके बाद प्लस साइन दिया हुआ फिर इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा x इक्वल टू एक्स प्लस 5। दैट मीन्स x का जो भी वैल्यू होगा वो उसमें फिर से 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स 5, अगर x का वैल्यू 5 है और फिर से अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस 5, अगर लिखा है मतलब x प्लस 5 हो जाएगा, वो मतलब कि 10 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से माइनस भी काम करेगा, इंटू भी काम करेगा, डिवाइड भी काम करेगा और ये मॉड्यूल भी काम करेगा। चलिए अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिकल करके। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x इक्वल टू 5। तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो रहा है, 5 है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे x लिखूंगा और फिर प्लस साइन दूंगा, उसके बाद इक्वल टू दूंगा और उसके बाद मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना है, 5 है, उसमें 2 अगर ऐड होगा तो कितना दिखाएगा, 7 दिखाएगा। तो अभी इसको अगर हम लोग यहाँ पे जाके फिर से एक बार मैं रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ इनर HTML जो है यहाँ पे x हम लोग को लिखना पड़ेगा तो ये हमारा आउटपुट दिखाएगा। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा 7 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यही चीज को अगर हम यहाँ पे प्लस का जगह में माइनस लिख देंगे और फिर देखेंगे तो वो 5 से 2 को माइनस कर देगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे, एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे जो कि इंटू के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये 5 को 2 से इंटू करेगा और रिजल्ट हमारा आएगा 10। उसी प्रकार से अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करना चाहते तो मैं यहाँ पे इसका x का वैल्यू 10 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 5। देखिए 5 आ रहा है। उसी प्रकार से मॉड्यूल क्या करता है दोस्तों, ये आपको इससे प्रीवियस क्लास जब अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने आपको मॉडलेस का यूज बताया था। मॉडलेस क्या करता है कि रिमाइंडर जो रहेगा उसको वो स्टोर करता है। तो जब भी हम लोग 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना दिखाएगा, देखिए 0 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर का जो जो चीज मैं आपको बताया था आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।